जन जन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, अच्छा सॉरी सर, इससे पहले सर एक वित्त मंत्रालय की ओर से दयालु योजना की भी आज यहां से लाभार्थियों को उनके खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाने हैं। मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि एक बटन दबाकर दयालु योजना के करीब 3000 लाभार्थियों के खाते में 112 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजने की कृपा करें। जोरदार तालियां बजाएं। दयालु योजना भी हरियाणा सरकार की हमारे गरीब भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत अब तक करीब 38,671 लाभार्थियों को 1456 करोड़ रुपए की राशि हरियाणा सरकार द्वारा आर्थिक लाभ पहुंचाई गई है। साथियों, मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हुआ आज के समारोह के मुख्य अतिथि की शादी में 1,01,000 रुपए की राशि वो प्रदान करते हैं। और इसी प्रकार अगर श्रमिक के बेटे की शादी होती है या उसकी स्वयं की शादी होती है तो उसको 21,000 रुपया देने का काम ये हमारी सरकार करती है। मित्रों, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत हरियाणा भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पिछले 11 वर्षों में निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए हमने, अगर आप देखेंगे, 3,866 करोड़ रुपया उनके वेलफेयर के लिए हमारी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में खर्च किए हैं। मित्रों, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड भवन निर्माण और उद्योगों में कार्यरत हमारे श्रमिक के फेफड़े जो हमारे सिलिकोसिस की विकट बीमारी से वो प्रभावित हो जाते थे, उनके लिए भी एक विशेष योजना हमने लागू की है, जिसके तहत हमने प्रभावित श्रमिक के पुनर्वास हेतु 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भी हम प्रदान करते हैं, जो अभी हमने यहाँ पर मंच के ऊपर उन श्रमिकों के लिए ये प्रदान भी की है। और मित्रों, हमने इसके तहत अब तक हरियाणा प्रदेश में जो हमारे सिलिकोसिस से पीड़ित हमारे श्रमिक हैं, उसके तहत हमने अब तक 619 प्रभावित श्रमिकों को 38 करोड़ 29 लाख रुपए की सहायता हमने उन तक पहुंचाई है। मित्रों, श्रमिकों के आश्रितों को 7 ESI अस्पताल, 39 डिस्पेंसरीज, 3 आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज और 1 मोबाइल डिस्पेंसरी द्वारा समग्र सेवाएं ये प्रदान की जा रही हैं। मित्रों, इसके अलावा हमारे 157 निजी अस्पताल ESI लाभार्थियों को जो हमने पैनल किए हुए हैं कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं वो प्रदान कर रहे हैं, ताकि किसी भी श्रमिक को अपने इलाज कराने में कोई समस्या या दिक्कत ना आए। मित्रों, हमने हिसार, रोहतक, अंबाला में भी 100 तथा सोनीपत में 150 बिस्तरों वाले ESI अस्पताल खोलने की ये अनुमति भी दी है। और मित्रों, इसके अलावा करनाल में हमने 30 बिस्तरों का ESI अस्पताल खोलने की अनुमति दी है और इसका विस्तार 100 बिस्तरों तक ये करनाल में भी किया जाएगा। हमने वेतन सीमा बढ़ाकर और अधिक औद्योगिक और श्रमिक संगठनों को संगठित हमारे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभार्थी उनको बनाया है। मित्रों, हमने अपने श्रमिकों के लिए चाहे साइकिल, सिलाई मशीन, LTC योजनाओं के लिए वेतन सीमा 18,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये ये करने का निर्णय किया है। हमने श्रमिकों के लिए, उनके बच्चों के लिए, चाहे छात्रवृत्ति की बात हो या चश्मा लगाने की बात हो, विवाह सहायता, मातृत्व दंत चिकित्सा, श्रवण यंत्र, दिव्यांगों हेतु ट्राईसाइकिल, कोचिंग शुल्क जैसी योजनाओं के लाभ भी वेतन सीमा 25,000 से बढ़ा करके हमने 27,000 रुपये ये करने का निर्णय किया है। मित्रों, हमने निर्माण श्रमिकों, उनकी कार्यस्थल पर
अगर कोई दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो ऐसे मामलों में श्रमिकों को समय पर मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए हमने एक श्रमिक हितैषी मुआवजा नीति भी बनाई है और इसके तहत 10 लाख रुपए से कम लागत वाले निर्माण कार्यों में किसी भी दुर्घटना पर मुआवजा में कोई भी किसी भी कमी की भरपाई सीधे हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण भवन कल्याण कोष से वो की जाएगी। हर श्रमिक का अपने घर का सपना होता है और अभी तक हरियाणा भवन अन्य सन्निर्माण श्रमिक बोर्ड द्वारा आपको मकान निर्माण में व खरीद के लिए 2 लाख रुपए बिना ब्याज के ऋण दिया जाता था। अब हमने इस ऋण योजना को बंद कर इसकी जगह प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता योजना लागू की है। अब मुख्यमंत्री आवास योजना के पात्र निर्माण श्रमिकों को 2.5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता सीधी दी जाएगी। ये निर्णय हमने किया है। मित्रों, हमारी यशस्वी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना ये शुरू की है और इस योजना के तहत नवनियोजित योजनाओं को 15,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में ये मिलेगी और नियोक्ताओं को प्रत्येक नए कर्मचारियों पर 3,000 रुपए प्रति माह तक ये सब्सिडी भी देने का निर्णय किया है। मित्रों, न्यूनतम मजदूरी 6 महीने में महंगाई दर आदि को ध्यान में रखते हुए संशोधित की जा रही है, लेकिन हमारी सरकार ने श्रमिकों के कल्याण को देखते हुए एक कदम और आगे हमने बढ़ाया है। श्रमिकों के लिए सरकार ने न्यूनतम मजदूरी की संशोधित हेतु भी एक संगठित जो समिति गठित की है। साथ ही ईंट भट्टा श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी संशोधन भी एक के लिए हमने एक अलग समिति बनाई है। साथियों, हमारी सोच है केवल ये घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि श्रमिकों की गरिमा के माध्यम से सामाजिक न्याय और राष्ट्र निर्माण की है। हरियाणा की प्रगति की हर ईंट आपके पसीने और परिश्रम से ये जुड़ी है। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों को समान लाभ मिले। आधारित डीटीबी से योजनाएं अधिक पारदर्शी और सरल हुई हैं। स्वास्थ्य बीमा, चाहे मातृत्व लाभ, दुर्घटना कवर, पेंशन और आवास सभी लाभ एकत्रित रूप में आज उपलब्ध हैं। मित्रों, हम श्रमिकों के कल्याण के लिए निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। हमें अपने श्रमिक शक्ति पर गर्व है। आपका ही पसीना है जिसके हरियाणा को देश के सर्वाधिक राज्यों की श्रेणी में लाकर उसने आज खड़ा किया है। इसलिए श्रमिकों के कल्याण हमारा दायित्व है। मित्रों, मैं आज आप लोगों के बीच में आज इस अवसर पर जो श्रमिक सम्मान एवं जागरूकता ये समारोह के बीच में आया हूं, क्योंकि लगातार पिछले 11 वर्षों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और ये डबल इंजन की सरकार मिलकर के आपके हित में निरंतर नए नए फैसले ले रही है। मुझे खुशी है, अभी पिछले दिनों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जीएसटी का एक बड़ा रिफॉर्म किया है और उसमें आम व्यक्ति के जीवन के ऊपर उसके बदलाव में एक बड़ा असर उसके ऊपर पड़ेगा। कई वस्तुओं पर जीएसटी को जीरो किया है। जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उनके ऊपर जीएसटी जीरो किया है, कुछ को 5% के दायरे में वो लेकर के आए हैं और इसका लाभ मेरे आम व्यक्ति के जीवन के ऊपर वो पड़ेगा, उसका जीवन बदलेगा। और उसी प्रकार हमने विधानसभा चुनाव के अंदर बहुत सारे ऐसे जो संकल्प लिए थे, उन संकल्पों में भी हमने लगातार उनको पूरा कर रहे हैं। हमने ये कहा था कि हमारे जो ऐसे पेशेंट हैं जो किडनी का पेशेंट है और उसको किडनी के पेशेंट को अपना डायलिसिस कराने के लिए हर महीने 30,000 35,000 रुपए खर्च करना पड़ता था, परंतु हमारी सरकार ने निर्णय किया कि अब हरियाणा के सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज या हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटी सभी जगह ये हरियाणा के अंदर फ्री डायलिसिस होगा। आज हरियाणा में फ्री डायलिसिस हो रहे हैं। मित्रों, मुझे ये भी खुशी है कि हमारे जो श्रमिक भाई हैं वो पसीना बहा करके
वो मेहनत करता है। देश और प्रदेश को विकास की एक नई धुरी देने का काम हमारा श्रमिक भाई करता है। और हमने ट्रांसपेरेंसी आधार पर हरियाणा प्रदेश में जो बिना पर्ची बिना खर्ची के आज 1,80,000 से ज्यादा युवाओं को हरियाणा सरकार की नौकरी देने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। मित्रों, मुझे खुशी है कि आज आप सबके बीच में ये बताते हुए कि पिछले दिनों हमने ये भी निर्णय किया था कि जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसी माताओं की रसोई में हम 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम करेंगे। आज 18 लाख बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर हमारी सरकार पहुंचा रही है। और अभी 2 रोज पहले हमने 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर हमने निर्णय किया, जो हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम हर बहन को 2100 रुपया लाडो लक्ष्मी योजना के तहत देंगे। उसका भी ऐप हमने लॉन्च कर दिया है ताकि आम बहन को उस योजना के साथ जोड़ करके उसका लाभ पहुंचाया जा सके। मित्रों, मैं आप सबका आज इस अवसर पर धन्यवाद भी करता हूं। और आज इस श्रमिक सम्मान एवं जागरूकता समारोह में मैं आपके बीच में कुछ घोषणाएं मैं आज ये करना चाहूंगा। मैं आज इस श्रमिक सम्मान समारोह में मुझे श्रमिक भाई बहनों के हित में बहुत जो ऐसी घोषणाएं हैं जिनसे उनके जीवन के ऊपर एक प्रभाव पड़ेगा और उन घोषणाएं से उनको एक लाभ मिलेगा। मैं सभी श्रमिक भाइयों के लिए कि आप जो लेबर चौकों पर सर्दी, गर्मी, धूप और वर्षा में खुले में आप बैठते हैं, इससे बचाव के लिए मैं आज ये घोषणा करता हूं कि जो हमारे श्रमिक चौक हैं, ऐसे चौकों के ऊपर पहले फेज के अंदर 150 स्थानों पर शेडों का निर्माण किया जाएगा ताकि हमारे श्रमिक भाइयों को धूप या सर्दी, गर्मी, वर्षा में खुले में न बैठना पड़े। मित्रों, मैं प्रदेश में 5 अत्याधुनिक श्रमिक सुविधा केंद्र ये भी स्थापित किए जाएंगे। ये केंद्र सिंगल विंडो हब के रूप में कार्य करेंगे। इनमें श्रमिकों को पंजीकरण, आवेदन, आईडी कार्ड, नौकरी खोज सहायता और कल्याण योजनाओं के प्रति जागरूकता प्रदान की जाएगी। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। मित्रों, जिन श्रमिकों की नौकरी दुर्भाग्यवश छूट जाती है, उनके लिए जल्द ही एक पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा ताकि उनको फिर दोबारा नौकरी खोजने में दिक्कत ना आए। यह पोर्टल कैरियर काउंसलिंग, रिकाउंसलिंग और अप स्किलिंग कार्यक्रमों तथा प्लेसमेंट सहायता के लिए सक्रिय प्लेटफॉर्म के रूप में ये काम करेगा। मित्रों, विकसित भारत 2047 के विजन के तहत अब विभिन्न अधिनियमों जैसे फैक्ट्रीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, BOCW एक्ट, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्ट और मोटर वर्कमैन एक्ट के अंतर्गत एक पंजीकरण आवश्यक होगा। एक ही पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बढ़ावा मिलेगा। मित्रों, सरकार विभिन्न श्रमिक अधिनियमों के आपराधिक प्रावधानों को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाएगी। इससे उद्योगों और श्रमिकों के बीच विश्वास और संतुलन मजबूत होगा। मित्रों, मैं ये भी घोषणा करता हूं कि जब हम विकसित भारत 2047 की बात करते हैं तो अपनी आधी जनसंख्या यानी कि महिलाओं को पीछे नहीं छोड़ सकते। अब महिलाएं अब उन क्षेत्रों में भी कार्य कर सकेंगी जो पहले उनके लिए बंद थे। रात की शिफ्ट में महिलाओं को कार्य करने की अनुमति की सुविधा अब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर तक भी बढ़ा दी जाएगी। मैं ये भी घोषणा करता हूं कि हम श्रमिकों को तेजी से न्याय दिलाने के लिए राज्य में 5 नए श्रम न्यायालय सोनीपत, गुरुग्राम, सोहना, पलवल और बावल में स्थापित कर रहे हैं। अब ऑनलाइन ई कोर्ट्स के माध्यम से भी श्रमिक विवादों का निपटारा किया जाएगा। मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कमैन एक्ट के तहत ऑनलाइन ऑटो रिन्यूअल सुविधा भी शुरू की जा रही है और इसमें हर साल जांच की आवश्यकता नहीं होगी। इससे कागजी कार्रवाई कम होगी और सेवाएं तेज होगी, सरल और सुलभ उपलब्ध होंगी। मैं ये भी घोषणा करता हूं कि श्रमिकों के कौशल विकास के लिए मैं मुख्यमंत्री श्रमिक कौशल विकास योजना
की घोषणा कर रहा हूं। इस योजना में संगठित व निर्माण श्रमिक और उनके आश्रित व्यवसायी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का निःशुल्क लाभ प्राप्त कर सकेंगे। मुझे यह घोषणा करते हुए हर्ष हो रहा है कि सिलिकोसिस पुनर्वास नीति के अंतर्गत सभी 8 परियोजनाओं का विस्तार किया जाएगा। अब उद्योगों, भवन एवं अन्य निर्माण प्रतिष्ठानों तथा कारखानों में पाई जाने वाली अन्य बीमारियों की भी नीति के तहत इस नीति में वो लाई जाएंगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हमारी प्रतिबद्धता के तहत मैं छोटे व्यापारियों और नव उद्यमियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा करता हूं। अब 20 से कम श्रमिकों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठान और व्यवसाय को दुकान एवं स्थापना अधिनियम में पंजीकरण से छूट दी जाएगी। मित्रों, आज आप सबको मैं इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। हमारी सरकार